मानवता को नष्ट करने के लिए आने वाला है। ये धर्म युद्ध है, आपको इस धर्म युद्ध को समझना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा इस धर्म युद्ध में। मैंने आपको तब बताया था, सिर्फ इतना है कि मैं अगर उस टाइम पे बोल देता ना कि क्या होने वाला है और मैं क्यों आपको बताने आ रहा हूँ, मैं क्यों जगा रहा हूँ आपको, तब यकीन नहीं करते थे। 2 साल मेरे को आपको यकीन दिलाने में गया कि मैं जो कह रहा हूँ वो होगा सच और ऐसे ही होगा। तो 2 साल बाद जब आपको ये बात दिखी, मराठी एक म्हण है, चमत्कार कर तो लोग नमस्कार करते, चमत्कार दिखाएंगे तो लोग नमस्कार करेंगे। तो ये कहावत है, तो ये कहावत मेरे को आपको पहले 2 साल आपको बताना पड़ा कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और वो हुआ और आगे भी होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। मंगलवाणी को सुनिए, राकेश शर्मा जी को सुनिए, सखा जी को सुनिए, डॉक्टर तरुण कोठर जी को सुनिए, बल्लार जी को सुनिए, योहान टिगरा को सुनिए। देखिए वो क्या है, उनका एजेंडा क्या है मुझे पता नहीं, मगर आज लड़ रहे हैं ना, आज लड़ रहे हैं तो हर किसी का जो गिलहरी का हिस्सा है वो हर कोई दे रहा है, ठीक है। मगर मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, वो 3+2 जी को हाथ मत लगाए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। 3+2 जी को हाथ मत लगाए, मैंने केस डाला हुआ है 3+2 जी का, 3+2 जी को हाथ मत लगाइए, मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। उनको जो करना है कीजिए, फिर मगर मेरी रिक्वेस्ट है। और मैं उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है इस आंदोलन में, ऐसा नहीं कि उनका नहीं है, उनका भी है और हमें उनकी भी जरूरत है, हमें उनकी भी जरूरत है। तो हमारा जो है हम बाद में सेटल कर लेंगे, आज कॉमन एनिमी को लड़ ले, आज कॉमन एनिमी के लिए लड़ ले, तो हमारा जो है बीच में अपना डिस्प्यूट हम बाद में देख लेंगे। क्या जो मैंने आपको एक दिखाया था, ये डॉक्टर मिला जगदा है अकेला टूट गया, ये अकेले तरुण कोठरी है टूट गए, ये अकेला सखा है टूट गया, अकेले बल्लारा है डॉक्टर बल्लारा टूट गया, अकेला योहान है टूट गया। मगर मगर ये सारे अगर एक साथ रहेंगे नहीं टूटेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे दिल में उनके लिए कोई बुरी बात नहीं है, मैंने आपसे कहा कि मैं से हम बनना है तो मैं से मैं हम बन चुका हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं है। सिर्फ क्योंकि गलत बात का गुस्सा आता है कि आप 3+2 को हाथ मत लगाइए, उस केस को स्पॉइल मत कीजिए। आपके दिल में अगर किसी के लिए भी और के लिए अगर कोई मैल है, आप अभी के लिए उसको बाजू रख दीजिए, क्योंकि ये वक्त अकेले का नहीं है। सोचिए 180 देशों के लीडर्स एक साथ मिलके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं और आप हम दूजे में लड़ रहे हैं। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। इसीलिए तो आईटी सेल कब से काम कर रही है, कब से हमारे अंदर हमारे इस ग्रुप में घुस के बैठी है और हमें मिसगाइड कर रही है। मेरे बारे यहाँ पे मेरे सेक्शन में आके लोहान के बारे में कुछ बोलो, बल्लारज के बारे में कुछ बोलो, तरुण कोठरी के बारे में कुछ बोलो, उनके ग्रुप पे जाके उनके यहाँ पे मेरे बारे में, डॉक्टर जग्गा के बारे में कुछ बोलो। ये वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं है, क्योंकि डिवाइन की टीम आई है तो उनका वो काम करेगी, तो नीचे ग्राउंड लेवल पे अपना अपना काम अपने हर किसी को करना पड़ने वाला है। डिवाइन आपके लिए आके ग्रुपों में आके व्हाट्सअप नहीं खेलने वाले हैं, ना टेलीग्राम पे आके बात करने वाले हैं। मैंने आपको कल ही बोला है, कुछ समय बाद मैं भी आपके साथ लाइव नहीं आ पाऊंगा। जब युद्ध चालू होगा, जब लड़ाई चालू होगी, तो वो टाइम नहीं रहता है ट्विटर पे आके ट्वीट करना या फिर फेसबुक पे आके पोस्ट डालना या फिर यूट्यूब पे आके पोस्ट डालना, वो टाइम नहीं रहता है। बीच बीच में कहीं आके आपसे मिला जाएगा, मगर ये वक्त आ चुका है। कल राकेश शर्मा जी ने बोल दिया एक्चुअली। क्या करें राकेश जी, जो हालत मेरी थी, जो हालत पिछले महीने मार्च महीने में आपने देखा होगा कि मैं बहुत डिस्टर्ब था, मैंने बहुत गालियाँ दी, मैंने बहुत कुछ पोस्ट लिखे, तो वो सिचुएशन में राकेश जी आ गए। राकेश जी संत आदमी, बेचारे बेचारे संत आदमी, वो ऊपर से शर्मा है, तो उनमें जो रहता है अग्रेशन वो नहीं। हम क्या है, हमें पार्टी, हमें मराठा, हमारा अग्रेशन तो हमारे खून में है, तो हमें कुछ फर्क नहीं। हम बाकी अब बोल देते, वो बोल भी नहीं पाते, वो बेचारे गाली भी नहीं दे सकते हैं, हम तो लाइव ब्रॉडकास्ट कर देते हो। उनको कहा तो मर जाएगा, तेरा खून गिरेगा, तेरे में कीड़े गिरेंगे, नाली में गिरेगा। यार वो आदमी बहुत सेंसिटिव आदमी, वो बेचारा मुझे तो ऐसे दिख रहा था, वीडियो देखते बोला ये रो देंगे, अब मुझे लग रहा है ये रो देंगे अब। वो सेंसिटिव आदमी, वो नहीं करेंगे, निकलेंगे, वो टाइम लगेगा उनको। मगर जैसे मैं पिछले महीने डिस्टर्ब था, वैसे आज उनकी हालत डिस्टर्ब है। और हर कोई जो है, हर किसी पे इसी तरह से इमोशनल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। मेरे जगह का प्रॉब्लम चल रहा है,
उनका पर्सनल इशू चल रहा है, और जो बाकी के हैं उनके भी कुछ मतलब प्रॉब्लम चल रहे हैं, मंगल जी का भी कोई अलग प्रॉब्लम चल रहा है, तो हर किसी का कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। और इन सबको टैकल करते हुए, क्योंकि वो जो है वो एग्जाम वो परीक्षा लेता है। अब राकेश शर्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने का डिसाइड कर लिया है, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि उनके प्यारे हैं, वो उनके दुलारे हैं, मतलब उनका भी अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भगवान की परीक्षा लेनी है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो लेंगे अब। ये जिनको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लड़ेंगे तो हम भी। मैंने पहले भी कहा, पिछले महीने भी बताया था, जहाँ जाना है वहाँ लेके जाएंगे तो हम भी, जहाँ जाना है, क्योंकि आप जहाँ है वो क्षेत्र सेफ नहीं है, और सेफ के साथ आप जहाँ है वहाँ पे आपको जो चाहिए सुविधा वो बाद में भविष्य में 2026-27 के बाद में नहीं मिलने वाली है, तो फिर आपको उस स्थानों से, उस जगहों से निकाल के कहीं और ले जाना पड़ेगा। जो ट्रस्ट रखते हैं, जो भरोसा रखते हैं मुझ पे, यानी डिवाइन पे, क्योंकि करता कविता वो है, जो मैं कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, वो उसकी इच्छा है, और अगर उसकी इच्छा नहीं होती थी तो मैं आपसे बात करने अभी नहीं आता था। इसकी इच्छा है। कल चाइना में जो घरों में बंद कर दिया है, उसकी वजह से वहाँ पे फूड क्राइसिस आया है, श्रीलंका में फूड क्राइसिस है, तो ये आपको भूखा मारने का एक प्लानिंग है। 80 करोड़ लोगों का अनाज राशन से आता है, 80 करोड़ लोग भूखे रहेंगे तो वो आपके घरों में घुस के आपका अनाज लूटेंगे, तैयार रखिए। और एक न्यूज़ है, मैं 2 दिन से बताना भूल रहा हूँ, ये 23 अप्रैल 2022 का दिव्य सिटी पेपर है, दैनिक भास्कर ग्रुप का मराठी का, ये दिव्य मराठी का दिव्य सिटी पेज है। 23 अप्रैल 2022 का ये दिव्य सिटी औरंगाबाद का पेज है, जिसकी ये न्यूज़ है कि 28% बच्चों को आंतोड़ों की कृमि का प्रॉब्लम। भाई साहब, बच्चों को 28% बच्चों को कृमि का प्रॉब्लम। ये न्यूज़ दिया डॉक्टर पल्लवी पगड़र, निवासी वैद्यकीय अधिकारी, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, सिविल हॉस्पिटल औरंगाबाद। डॉक्टर पल्लवी पगड़र मैडम, आप बच्चों की, आप बच्चों का यूएसजी निकालिए और प्रूव कीजिए हमें कि सच में बच्चों के पेट में ये प्रॉब्लम चल रहा है। आप ये प्रूव कीजिए। ये वीडियो औरंगाबाद के लोगों से रिक्वेस्ट है कि पगड़र मैडम तक मेरा वीडियो ये पहुंचाइए। आप बच्चों के स्टूल्स और बच्चों की यूएसजी दोनों करके यूएसजी में मेरे को दिखाइए, वहाँ पे पैरासाइट्स है, और स्टूल सैंपल में दिखाइए वहाँ पे वॉर्म्स है। और मैं चैलेंज करता हूँ आपको, तो आपने सूजा वो पनीर टीका लगवाया है, नर्व डैमेज हो रही है, और उस वेगस नर्व डैमेज होने की वजह से जो इनवॉलंटरी मसल से इनवॉलंटरी सिस्टम है, ये यूरिनरी ब्लैडर हुआ, इंटेस्टाइन्स हुए, हार्ट हुआ, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, इसमें बर्निंग हो रही है, इनवॉलंटरी मूवमेंट बढ़ गई है, बच्चों को पेट दर्द स्टार्ट हुआ है। मेरे बाजू में एक डॉक्टर है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, मेरे बाजू वाली बिल्डिंग में, जहाँ पे आपने टावर देखा था मेरे बिल्डिंग में, उसके बाजू वाली बिल्डिंग में। गए 2 महीनों से मैं जब सुबह नाश्ता करने जाता हूँ, या फिर दोपहर के टाइम पे, या फिर शाम के टाइम पे, मेरे जो दोस्त थे, सीए साहब, मेरे डेंटिस्ट दोस्त थे, दिन में जब हम जाते हैं चाय पीने या फिर नाश्ता करने, सुबह नाश्ता करके मैं के जाता हूँ, और बाद में जब दिन भर में 2 बार चाय होती है, चाय पीने जाते हैं, 3 महीने पहले जहाँ पे 1 या 2 पेशेंट दिख जाते थे, आज वहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी पेट डॉक्टर के पास लाइन है, लाइन लगी है वहाँ पे, और मैक्सिमम टीनेजर्स है, 25 साल के नीचे के मैक्सिमम। आप कर सकते हैं। आज जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट है, जितने भी एमडी मेडिसिन है, उनकी ओपीडी बढ़ गई है। ओपीडी में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी उनकी बढ़ गई है, क्योंकि आईपीडी में, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ गए हैं। अगर आपका कोई एमआर दोस्त होगा तो उसको पूछिए कि हार्ट के मेडिसिन का जो है बिक्री कितनी बढ़ गई है, स्टेन कितने लग रहे हैं महीने को। जहाँ पे एक हॉस्पिटल में कम से कम 50-60 स्टेन लग रहे होंगे, आज उसी के हॉस्पिटल में कम से कम लगभग 500 से 600 हार्ट के स्टेन लग रहे हैं। लगभग 60 से 70 गुना कार्डियक मेडिसिन बढ़ गई है बिक्री। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास उनकी ओपीडी कम से कम 8 गुना बढ़ गई है। किडनी स्पेशलिस्ट की ओपीडी कम से कम 6 से 7 गुना बढ़ गई है। किडनी फेलियर का रेशियो 2 गुना बढ़ गया है। ब्रेन के पेशेंट्स, मेंटल डिसऑर्डर के, मेंटल साइकोलॉजिकल पेशेंट्स 50 गुना बढ़ गए। बात समझिए, और आपको ये किसी और एंगल में घुमा के ये आपको चिपका रहे हैं।
पकड़े मैडम आप प्रूव कीजिए, यूरिन और सॉरी स्टूल सैंपल और यूएसजी आप प्रूव कीजिए, और मैं बोलता हूँ उनकी वेगस नर्व डैमेज हुई है, उनका वेगस नर्व टेस्ट जो है नर्व टेस्ट करवाइए। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है दोस्तों, जो मैंने आपको बोला है ये कोई मजाक नहीं है। ये सारी चीजें मैंने आपको 2 साल पहले बताई थी, 2 साल 2020 में मैंने बताई थी सारी चीजें। पनीर टीका सूजा आने के 8 महीने पहले मैंने सब बताया था आपको, ये होगा। मेरे को डर लग रहा है, भारत में टीके का नॉलेज मेरे पास जितना है उतना किसी के पास नहीं है। ये भी डॉक्टर मित्तल साहब ने 2 अक्टूबर को दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी तब उन्होंने खुद कहा था कि डॉक्टर चड्डा के पास जो नॉलेज है सबसे ज़्यादा नॉलेज है, उनसे लीजिए। मेरे से वो बड़े हैं, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी, तो उनका धन्यवाद कहता हूँ। मैं ये सच कह रहा हूँ, ये मेरा बड़प्पन नहीं, ये गए 17 सालों की स्टडी है। 17 साल से मैं इस टीके के, सिर्फ यही टीका नहीं, सारे टीके का स्टडी किया है, कर रहा हूँ। mRNA ये टीका 2003 में इन्वेंट हुआ है और वो मॉडर्ना का पेटेंट है। हम 2003 से mRNA के टीके पर स्टडी कर रहा हूँ, ये आज नहीं आया है, 2003 से स्टडी है। और आप भी आप आएगा, मैंने आपको बोला है। अब प्रॉब्लम ये है कि राकेश शर्मा जी ने बोली है डेट, अब टाइमलाइन हो गई है चेंज, अब टाइमलाइन हो गई है चेंज, क्योंकि उन्होंने डेट डिस्क्लोज कर दी। मेरे कई लोग फोन करते हैं कि सर ये कब होगा, डेट बताओ, कब होगा, डेट बताओ। मैं हर बार कहता हूँ मैं डेट नहीं दे सकता हूँ, टाइमलाइन जो है वो चेंज हो जाएगी। जो होना है काम वो टाइम पे वो नहीं होगा, वो एक्सटेंड हो जाएगा। ये सारा किस्सा पिछले साल किसान आंदोलन में होना चाहिए था, इसलिए मैं हर बार कहते मैं आऊँगा, मगर डिवाइन परमिशन ही नहीं दे रहा जाने की। अब उसने दे दी है, अब उसने परमिशन दे दी, मैंने कहा वो आएगा तो इसलिए आना पड़ेगा। अब राकेश जी ने दे दी है डेट, अब हो गया पंगा, अब टाइमलाइन हुई है चेंज। टाइमलाइन क्या है समझना है तो 5 मई को आने वाला है मल्टीवर्स, मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स। हम मल्टीवर्स में है, कोई चीज़ वो नहीं होती है जो होनी चाहिए, वो टाइमलाइन चेंज हो जाती है, वो उसके हिसाब से वो अलग टाइमलाइन में चली जाती है, और अपना जो टाइमलाइन है वो अपना टाइमलाइन चलते रहता है, वो टाइमलाइन हुई इसलिए। अब उन्होंने क्या दी, मैंने टाइमलाइन चेंज कर दी। जब मैंने आपको बताया ये पनीर टीके के साइड इफेक्ट क्या है और इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, जियोमो क्या है, व्हाट इज द 3+2G का, ये जब मैंने बताया आपको, तो उसकी वजह से भारत के और भारत के बाहर जो है हिंदी सुनने वाले जो मुझे सुन रहे हैं उनकी टाइमलाइन चेंज होगी। वरना कम से कम भारत के 135 करोड़ में से 120 करोड़ लोगों को, इनको 90% पॉपुलेशन को इनको कैलाश पहुंचाने का था, मगर मेरी वजह से भारत की टाइमलाइन चेंज हुई। सोचो एक बंदा जो भारत की टाइमलाइन चेंज कर देता है, एक राकेश शर्मा जी ने पूरे भारत के डिवाइन की डेट डिस्क्लोज करके टाइमलाइन चेंज कर दी। एक डेट बता दो, पता नहीं चाहिए थी, लेकिन दिया है तो दिया है। अब वो अपने भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, अपना भी है और उनका प्यारा है, ज़्यादा प्यारे है, क्योंकि पत्थर ला दे। हम क्या है, हम सखा है, सखा मतलब उनके दोस्त थे, तो हम थोड़े दूर है। तो आज अभी कमेंट सेक्शन में ऑन कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी मैंने बोली है कमेंट सेक्शंस। ये भी प्लान का हिस्सा है? नहीं, ये प्लान का हिस्सा नहीं था, ये प्लान का हिस्सा नहीं था। लिवनी कुमारी जी प्लान का हिस्सा नहीं था। उनको क्या हुआ, उनको फ्रस्ट्रेट किया गया, उनको हरेस्ट किया गया, उनको आईटी ट्विटर ने आईटी सेक्टर जो है आईटी सेल वाले उन्होंने हरेस्ट किया, तो इसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हुए, जैसे पिछले महीने मेरी हालत हो गई थी। तो वो प्लान का हिस्सा नहीं था, वो उन्होंने गलती से फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में कर दिया। गुड मॉर्निंग रायन नरेश कुमार जी, हेलो हेलो शेयर मार्केट जी।